वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। इस बहस को नई धार दी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान ने, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की खुलकर वकालत की। मोहन भागवत का यह बयान 8 फरवरी 2026 को मुंबई में आयोजित एक 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के दौरान आया। इस कार्यक्रम का विषय था 100 Years ऑफ संघ जर्नी न्यू हॉरिजन्स, जो आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित किया गया था। संघ प्रमुख ने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की गरिमा और बढ़ेगी। ये पहला मौका है जब मोहन भागवत ने सार्वजनिक रूप से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया, जहां एक तरफ बीजेपी और संघ समर्थक संगठनों ने इस मांग का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान का आधार क्या होना चाहिए, और उन्होंने सावरकर पर 2 राष्ट्र सिद्धांत से जुड़ी टिप्पणी का आरोप लगाया है। वहीं इस मुद्दे पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने बयान देते हुए कहा कि वीर सावरकर भारत रत्न से भी ऊपर है और उन्हें ये सम्मान मिलना गर्व की बात होगी। वहीं जम्मू कश्मीर से बीजेपी नेता विक्रम सिंह रंधावा ने भी सरकार से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। अब सवाल यह है कि क्या ये मांग सिर्फ सम्मान की है या फिर इससे एक नई राजनीतिक बहस तेज होने वाली है। मुंबई में 8 फरवरी 2026 को आयोजित 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला 100 Years ऑफ संघ जर्नी न्यू हॉरिजन्स के मंच से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की खुलकर मांग की। मोहन भागवत ने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। स्वातंत्र्यवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। इस बयान के बाद सावरकर परिवार की ओर से भी समर्थन सामने आया। वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे इस पुरस्कार का महिमा मंडन और बढ़ेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक न्याय करार दिया। I fully agree with Mohanji Bhagwat that if Bharat Ratna is awarded to Swatantraveer Savarkar, that award will get glorified. Nothing is required to further glorify Swatantraveer Savarkar, because Swatantraveer itself is a title which is given by the people of India to him. I feel it's much higher respect already given to Veer Savarkar ji. And our family has also made it very clear since long back that we are not asking for the Puraskar, Bharat Ratna. On the same lines, we are thinking on the same line that Swatantraveer is better this one, because it is that title is awarded to him by people of India. इस विवाद में फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना रनौत ने कहा कि वीर सावरकर भारत रत्न से भी ऊपर है और अगर उन्हें इस सम्मान मिलता है तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। जिसके बाद इस बयान ने बहस को और तेज कर दिया। जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है, और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। जम्मू कश्मीर से भी इस मुद्दे पर समर्थन सामने आया है। बीजेपी नेता विक्रम सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सावरकर का योगदान राष्ट्र निर्माण में अमूल्य है और उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि इस मांग पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि किस आधार पर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वीर सावरकर 2 राष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे बाद में मुस्लिम लीग ने अपनाया और देश का विभाजन हुआ। किस बात के लिए दिया जाएगा, मुझे तो ये था कि भारत रत्न जो है बहुत बड़ा सम्मान है। सावरकर साहब ने सबसे पहले 2 राष्ट्र की 2 नेशन थ्योरी दी, जिसको बाद में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया। मुस्लिम लीग ने और इन लोगों ने मिलकर के सरकारें बनाई, सरकारें गिनाई, और जिस अखंड भारत की बात करते हैं उसको खंड खंड करने का काम तो इन्होंने करा दिया। अगर वो न हुआ होता, पाकिस्तान न बना होता,
तो आज हम कितनी बड़ी ताकत के अंदर होते और कितने बड़े भूभाग के ऊपर हमारा राज होता। तो ये सब चीजें हैं, मैं तो यही बात कही थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। वीर सावरकर और भारत रत्न को लेकर छिड़ी ये बहस अब सिर्फ सम्मान की मांग नहीं, बल्कि इतिहास, विचारधारा और राजनीति की टकराहट बन चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार इस मांग पर आगे बढ़ेगी या ये विवाद एक बार फिर सियासी बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कोई नई नहीं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद ये मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। समर्थकों का कहना है कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सालों तक काला पानी की सजा झेली और राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत किया है। उनके अनुसार भारत रत्न देकर देश उनके योगदान को सम्मानित कर सकता है। वहीं विरोध करने वालों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि वीर सावरकर का विचारात्मक इतिहास विवादों से जुड़ा है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि सर्वसम्मति से दिया जाना चाहिए। इसी बीच वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों से बीजेपी नेताओं की तरफ से इस मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी और वैचारिक राजनीति से जोड़कर दिख रहा है। फिलहाल ये बात साफ है कि वीर सावरकर और भारत रत्न का मुद्दा सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं, बल्कि इतिहास, विचारधारा और राजनीति की बहस बन चुका है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या वीर सावरकर को लेकर यह विवाद किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाता है।